सुहेल साहब, अगर हम बात करते हैं जिस तरह से भी एक प्रोसीजर की बात हो रही है, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लैक करती है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, जबकि ये कहा जाता है कि हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें अभी इंडिया की, उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, उसमें शुभमन गिल कैप्टन थे, लेकिन उसके अलावा उनकी सारी टीम जो है वो नहीं है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारी हर फॉर्मेट की हर जगह पर हमारी वही टीम है, तो हम क्यों नहीं इस पर काम करते हैं कि हम भी एक अपनी टीम तैयार करें। न्यूजीलैंड की एक तीसरे दर्जे की टीम पाकिस्तान आई और पाकिस्तान को 2 मैचेस उन्होंने हरा दिए, तो हमारे पास क्यों इसकी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है? देखिए, एक तो ये जो बना हुआ है ना, एक वैसे ही हवा बनाया उन्हें, बेंच स्ट्रेंथ है नहीं हमारे पास, बैकअप प्लेयर्स नहीं हमारे पास, और जब तक खेलेंगे नहीं आप यही कहते हैं कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली। मैं अभी भी कहता हूँ कि हमारी एक बी टीम बने, शाहीन्स की बने, उससे नीचे भी एक टीम बन जाए। ये जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी या यूएसए की टीम है, इवन हमारी नेशनल टीम को वो टफ टाइम देंगे, वो हरा देंगे इनको। खेलने दें उनको मौका दें आप। टीम पर बात ये है ना कि आप आगे मैंने बात की अथॉरिटी की कि मैं अगर चीफ सेलेक्टर हूँ, मेरे पास कितनी अथॉरिटी है, या अगर है तो मैं उसको मनवाता कितनी हूँ। बिल्कुल सही। अगर मैं चीफ सेलेक्टर हूँ और मुझे लग रहा है कि जी न्यूजीलैंड की बी टीम या सी टीम जैसे आपने जिक्र किया, या मेरी टीम जिम्बाब्वे जा रही है, तो मुझे अपनी अथॉरिटी यूज़ करनी चाहिए कि यार नहीं, मैंने यंग लड़कों को भी ग्रूम करना है। ठीक है, रिजल्ट्स मैटर, मैं नहीं कह रहा कि आप पूरी की पूरी टीम नहीं भेज दें, आप मिक्स करके लड़कों को भेजते हैं, कुछ सीनियर्स को आप रेस्ट दे देते हैं, कुछ को भेज देते हैं, कुछ साथ जूनियर को बीच में ब्लेंड करके तो आप साथ भेज देते हैं। आपकी डेवलपमेंट ऐसे ही होती है। इस तरह के टूर्स आप, खासकर जो बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, चलें आईसीसी के इवेंट्स या जो एशिया कप वगैरह हम खेलते हैं वो तो डिफरेंट है ना, जो बायलैटरल सीरीज़ होती है ना, उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती जो एक आईसीसी इवेंट की होती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, बाकी टीमें इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेती हैं। बिल्कुल। उनके प्लेयर्स नहीं कहते कि जी हमने अपने रिकॉर्ड्स भी बनाने हैं, हमने हर मैच खेलना है, फाइनेंशियल लॉस होगा। बोर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए, देन वही बात सिलेक्शन कमेटी को स्ट्रांग होना चाहिए, कोच को स्ट्रांग होना चाहिए कि यार हमने डेवलपमेंट की तरफ भी देखना है। बिल्कुल। तो जब आप वो बात हम वही कर रहे हैं ना, विजन की, आपके पास विजन होगा, आपका ये माइंड होगा तो आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे। दुनिया में कहीं नहीं होता आजकल में, आप देखें पहले होता था कि आपकी वही एक टीम जो है वही सर्टन प्लेयर्स खेलते रहते थे। आजकल में आप देखें कि हर टीम की दो उन्होंने स्ट्रेंथ अपनी बनाई हुई है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि सीनियर्स को रेस्ट चाहिए, या आपको एक कंपैरेटिवली हल्का, जैसे जिम्बाब्वे विद ड्यू रिस्पेक्ट, या कोई हल्की टीम के खिलाफ आपकी सीरीज है, तो आप अपने लड़कों को चांसेस देते हैं। बेंच पे बैठे बैठे बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनती, बिल्कुल वहाँ मसल बन सकते हैं कि बेंच पे बिठाए बिठाए उनके मसल बनवा दें आप। डेली बनेगी। स्ट्रेंथ तभी बनेगी जब वो ग्राउंड में खेलेंगे। तो खिलाना किसने है? वो कोच और कैप्टन ने और सिलेक्शन कमेटी ने है। तो आपको ये सारी एक इंटरकनेक्टेड चीजें हैं ना, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। जितने भी रोल है ना, वो आप कैप्टन से लेके कोच से सिलेक्शन कमेटी से बोर्ड, ये सारे ऑन पेज होना, एक सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। जब ये होगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी बनेगी, आपके लड़के ग्रूम भी होंगे, डेवलप भी होंगे, और आपको ये मुश्किलात नहीं आएंगी। बिल्कुल। वसीम साहब, ये जो अगर हम दुनिया की तमाम बड़ी टीमों का जायज़ा लेते हैं, मतलब इंग्लैंड को देख लें, उनका जो ओपनिंग पेयर है, अगर हम इंडिया को देख लें जो उनका ओपनिंग पेयर है, या हम किसी भी और अच्छी टीम को, साउथ अफ्रीका को देख लें जो उनका ओपनिंग पेयर है, यहाँ पर आपको लगता है कि कोई ज़ाती खिलाड़ी का कुछ ज़ाती हदफ है, उसको वो महफूज करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ करते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आता है? अगर जॉस बटलर को देखते हैं तो उन्होंने एक ओवर में जितने रन्स यूएसए के ख़िलाफ़ निकाले, फिर रोहित शर्मा को देखते हैं तो एक ओवर में उन्होंने मिचेल स्टार्क के ख़िलाफ़ कितने रन्स निकाले। तो आपको लगता है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात होती है, तो ये इसमें आपको सबसे पहले बेगर्ज होना पड़ेगा कि आपको अपनी अना या अपनी ज़ात है उसकी नफ़ी करना पड़ेगी, फिर आप उस तरफ जा सकते हैं? ये तो देखें, आप मोहल्ले का मैच खेल रहे हो ना, ये सोच तो वहाँ पे भी होती है आपकी, टीम फर्स्ट। तो आप तो नेशनल टीम की बात कर रहे हैं, ये तो एक मतलब अनरिटन रूल है ना। एक तो ये तो टीम से आगे तो कोई नहीं है, टीम से बड़ा कोई नहीं है। तो अगर ये कल्चर ऐसा है, कोचेज़ अगर ये समझते हैं, ये टीम के साथ लोग ऐसे हैं जिनको समझ आती है, तो जैसे सोहेल ने भी बात की ना, देखें सिलेक्शन कमेटी, अब ये नहीं कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ कि मैं खुद सिलेक्शन कमेटी में था, जो सिलेक्शन उसमें था, अब एक सर्टन लेवल तक आप कर सकते हैं कि आपने प्लेयर भेज दी, अब वो नहीं खिला रहे, आप इधर बैठ के आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाल ही नोच सकते हैं। अब उसमें क्या है कि एक पेज पे होना ज़रूरी है, जैसे उसने कहा
और उसके बाद उस पर चलना भी ज़रूरी है कि ये नहीं कि सिलेक्शन के टाइम पे हमने ये 5 लड़के लेके जा रहे हैं, इनको हम चांसेस देंगे, उधर से आप ऐसी वापस लेके आ गए या एक आध मैच की। जो बटलर को आउट होने का खौफ नहीं है, जॉस बटलर को रोहित को आउट होने का खौफ नहीं होता? देखिए अब जिसको खौफ आउट होने का होगा ना वो नहीं चल सकता ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये चीज़ें आपके सामने मिसाल आ रही है ना। अभी आज ICC रैंकिंग आई थी, अभी मैं वही खोल रहा था अभी उसमें कि नंबर 1 पे ट्रेविस हेड आ गए हैं, ठीक है ना, और उसके बाद सूर्या कुमार हैं, फिल सॉल्ट हैं, उसके बाद हमारे बाबर आजम और रिजवान हैं। इसमें 2 प्लेयर ऐसे हैं, एक हैं जी जसवाल और एक ब्रेंडन किंग। ये दोनों अपनी प्लेइंग 11 में नहीं आते, सो दैट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ दिस रैंकिंग। वो अपने मुल्क की, ये तो बहुत बड़ी बात है, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन के अंदर नहीं आ रहे उनके वर्ल्ड कप की टीम के अंदर। ब्रेंडन किंग कुछ मैच खेला, वो बाहर बैठा हुआ है, जसवाल एक मैच नहीं खेला अभी तक, लेकिन रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर वो हैं। कोई पोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी की हुई है डिजिटल पर, वो भी निकाल लें, उनके बारे में भी बात करते हैं। अभी वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का, इसके बाद आपके साथ दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी करें। वेलकम बैक एवरीवन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बेंच स्ट्रेंथ की और ख़ास तौर पर रैंकिंग्स की। ये रैंकिंग्स की इंपॉर्टेंस बेसिकली कितनी है भी या नहीं है, इस हवाले से बात करते हैं। वसीम साहब आप बात कर रहे थे इसके ऊपर। अगर हम देखें कि रैंकिंग्स की इतनी ही इंपॉर्टेंस होती तो हमें जो दूसरी टीम्स के टॉप प्लेयर्स परफॉर्म करते नजर आते हैं, अटैकिंग फॉर्म में नजर आते हैं, वो फिर ना आए, वो तो अपनी रैंकिंग्स के ऊपर काम करें, अपनी परफॉर्मेंस पर काम करें, आउट होने के खदशात ना हो उनको। नहीं देखें, वो खेल के भी अब रैंकिंग में आ सकते हैं। टॉप वाले अगर आप देखते हैं, ट्रेविस हेड हैं आपके, बटलर उसके अंदर लिस्ट में, सूर्या कुमार हैं, तो उस तरह के प्लेयर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगेन ये रैंकिंग जो है ना, देखें आपकी टीम जब अच्छा कर रही है तो आप रैंकिंग भी आप देखेंगे, आप खुश भी होंगे, नहीं भी आपको इतना मैटर नहीं होगा। लेकिन जब टीम की परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर वो जो रैंकिंग है ना मैटर नहीं करती ना इतना ज़्यादा कि मतलब फिर आप कहेंगे जी देखेंगे हमारे पास इतने बड़े नामी ग्रामी बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, लेकिन हम मैचेस नहीं जीत रहे हैं। तो दोनों का ना एक बैलेंस एक होता है। तो आई थिंक जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा, आई डोंट नो अभी इस साल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है ICC का जो रैंकिंग का है, कि वो प्योरली अगर हम देखते हैं वो स्टैट बेस उन्होंने किया हुआ है, एवरेज देखते हैं, रन्स देखते हैं टोटल। तो अगर उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज लाएंगे तो फिर शायद वो ट्रू पिक्चर आपको वो बेहतर तरीके से दिखाए। लेकिन अभी की जो रैंकिंग में देख रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये चेंज हुई है कि नहीं, शायद इसमें कोई चेंजिंग वो लेके आए हुए हों। लेकिन अगेन हमारा मकसद जो है एंड में टीम जीत रही है कि नहीं जीत रही है, रैंकिंग हो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में अगर रिजल्ट्स भी जा रहे हों। लेकिन अगर रैंकिंग आपकी अच्छी जा रही है पर्सनल वाली और टीम के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो फिर वो कंसर्न होता है। और हाफिज़ साहब हमेशा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट भी करते हैं, तो राइटली सो, मतलब वो तो एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि आपकी मुल्क की क्रिकेट कहाँ पे जा रही है। बिल्कुल। अच्छा वसीम साहब, ये जो अब हम दर्जाबंदी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि गुज़िश्ता चंद वर्षों में ये भी एक पहलू है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि जिसमें हमने ज़्यादा तवज्जो दी और मजमूई तौर पर टीम का माहौल या क्रिकेट पाकिस्तान की जो ग्रोथ होना चाहिए थी हमारी उस सर्टेन टाइम में, वो नहीं हो पाई सिर्फ इस वजह से, जबकि अभी रोहित अभी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, सेमीफाइनल में पहुंची इंडिया की टीम। हाँ। उन्होंने तो कहा कि ये जो ज़ाती आपके पर्सनल माइलस्टोन्स हैं इनकी कोई इस तरह की अहमियत नहीं है। लेकिन जब चीज़ों को एज ऑर्गेनाइजेशन या माशरे में ना ग्लोरीफाई इंडिविजुअल्स को आप ज़्यादा जब करना शुरू कर देते हैं ना, फिर आपको ये प्रॉब्लम आती है। पाकिस्तान में किया गया पाकिस्तान में भी देखा हमने, इंडिया में भी एक स्टेज पे ये था। अच्छा। कि पूरी उनकी क्रिकेट कोहली के गिर्द घूम रही थी, 1-2 प्लेयर्स और थे उनके गिर्द घूम रही थी और वो डिक्लाइन पे आए। पाकिस्तान में किसके गिर्द घूमती रही है? ठीक है ना, नहीं हमारे भी ये देखें ना कि जो प्लेयर्स आपको नजर आएंगे रैंकिंग में ऊपर हैं या 3-4 प्लेयर हैं, हमने ग्लोरीफाई शायद ज़्यादा कर दिया हमने, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है दूसरे प्लेयर्स के ऊपर भी। यार वो बहुत ज़्यादा हमारा फोकस इंडिया पीछे हटा उस मामले से। और देखिए रोहित शर्मा आपको रैंकिंग में नज़र नहीं आया, आप दोबारा देख रहे उसमें अगर हैं तो नहीं, वो नज़र नहीं आया आपको ना। हमारा देखिए मैंने उस टाइम भी कहा था कि अगर आप थोड़ी सी हम रिसर्च करें कि माइलस्टोन के नज़दीक कितनी बॉलें लेके दुनिया के बैट्समैन पहुंचते हैं और मुआवजा किया जाए हमारे बैट्समैनों के साथ भी, तो कुछ सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं कि 40 से 50 पे आपकी अप्रोच चेंज होती है, आप सिंगलों पे आ जाते हैं या आप बाउंड्री के लिए ही जाते हैं, 90 से 100 तक आप ऐसे जाते हैं। तो ये इंडिकेटर्स आपके पास होते हैं। तो ये फिर बात वही जो सोहेल पहले करते हैं कि टीम के अंदर जब आप एक कल्चर डेवलप करें, हेड कोच इज़ द वन हु इज़ गोना डेवलप द कल्चर, एनवायरनमेंट उसने कंट्रोल करना है, तो उसके पास फुल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो उसमें भी छोटा बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है, जो टीम के लिए खेल रहा है वो सबसे आगे है, जो टीम के लिए नहीं खेल रहा, अगर आपको लगता है कि वो नहीं खेल रहा और बाकियों को भी गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को आपको एलिमेंट्स को साइड पे करना होगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा सा ये कल्चर डेवलप हो गया था पास्ट में, तो इसको दोबारा से ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी।